Dear student, let us start chapter number 7 of science, that is acid, bases and salts. Acidic substances. एसिडिक ऐसे सब्सटेंसेस जो कि टेस्ट करने पर खट्टे होते हैं, यानी कि खट्टे सब्सटेंसेस को हम एसिडिक सब्सटेंस कहते हैं। एसिड्स दो तरह की हो सकती हैं, मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स। मिनरल एसिड्स हमें मिनरल से प्राप्त होती हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड एनिमल और प्लांट से मिलती हैं। ना ऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जाम्पल और सोर्सेस दिए हुए हैं। ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि लैक्टिक एसिड, ये हमें मिल्क से मिलती है, तो यानी कि मिल्क किससे मिलता है? एनिमल से, इसलिए हम इसे ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। ना टार्टरिक एसिड ग्रेप से मिलती है, एसिटिक एसिड विनेगर से, एंड लाइक सो ऑन। ना मिनरल एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हाइड्रोजन और क्लोरीन यानी कि ये मिनरल से मिलती है, तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दोनों सब्सटेंसेस से जो एसिड मिलती है, ऐसे इसको हम मिनरल एसिड कहेंगे। अब नाउ नाइट्रिक एसिड जिस तरह से हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलती है, इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड सल्फर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलती है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो स्टूडेंट, एसिड्स श्योर इन टेस्ट होता है, यानी कि वो टेस्ट करने पर खट्टे होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, और एसिड्स का नेचर कॉरोसिव होता है। एसिड्स स्ट्रांग हो सकती हैं या कुछ वीक हो सकती हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रांग एसिड्स में आती हैं। वीक एसिड्स हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल नहीं होती, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो सारे वीक एसिड होते हैं। एसिड्स कुछ वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, या तो वो रूम टेम्परेचर पे वाटर में डिज़ोल्व हो सकते हैं, और या फिर कई बार हमें उन्हें डिज़ोल्व करने के लिए हीट करना पड़ता है। एसिड्स डाइल्यूट हो सकती हैं और कंसनट्रेटेड हो सकती हैं, यानी कि जिस एसिड में मोर पार्ट ऑफ वाटर होगा वो डाइल्यूट एसिड कहलाती है, और जिस एसिड में वाटर की क्वांटिटी कम होगी वो कंसनट्रेटेड एसिड कहलाती है। ना एसिड जब मेटल से रिएक्ट करती है तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है। इसी तरह से एसिड कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है। तो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दीज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। नाउ कुछ एसिड्स के नाम और उनकी प्रॉपर्टी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका केमिकल फॉर्मूला HCl होगा। एसिड जो कि लेबोरेटरी में यूज़ की जाती है वेरियस एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए, एंड ये डिसइंफेक्टेंट्स के रूप में भी काम में लाई जाती है। मीन्स इससे जर्म्स वगैरह को हम किल कर सकते हैं। ये इंडस्ट्रीज़ में हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ होती है, और ये स्टेन्स को रिमूव करने के लिए, यानी कि बॉयलर मतलब जिसमें कि हम वाटर वगैरह उबालते हैं, तो ये बॉयलर से उनके अंदर जो कुछ मिनरल्स की एक लेयर जम जाती है उसको हटाने के काम में भी आती है, और ये ग्लू बनाने के काम में आती है। ग्लू मीन्स गोंद वगैरह, और ये एक्वारेजिया बनाने के काम आती है। एक्वारेजिया में 3 पार्ट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और 1 पार्ट वाटर होता है। ये बहुत सारे मेटल्स को डिसॉल्व करने के काम में भी आती है, जैसे कि गोल्ड। एंड नाउ नाइट्रिक एसिड, केमिकल फॉर्मूला नाइट्रिक एसिड का NHO3, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं HNO3। ये फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के काम में आते हैं, और इट इज़ यूज्ड टू क्लीन गोल्ड, मतलब ज्वेलरी को, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी को साफ करने के काम में भी ये नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नाउ ये मेटल्स जैसे कि
सिल्वर और गोल्ड है उसे प्योर करने का काम के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और ये एक्सप्लोसिव बनाने के लिए, जैसे कि TNT यानी कि एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसको यूज़ किया जाता है। अब बारी आती है सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फार्मूला H2SO4 होता है और ये पेंट, डाई और फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के काम में आता है। ये कॉपर सल्फेट और एप्सोम सॉल्ट बनाने के काम में भी इसको लिया जाता है। नाउ ये डिटर्जेंट्स बनाने के काम में आता है और कार की बैटरी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। स्टूडेंट, अब एसिटिक एसिड इसको हम कॉमनली विनेगर के नाम से जानते हैं और ये प्रिजर्वेटिव ऑफ केनिंग, मतलब कि प्रिजर्वेटिव सुरक्षित रखने के, जैसे अचार वगैरह है, इसको सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं, विनेगर का यूज़ करते हैं। ये फ्लोर को यानी कि फर्श वगैरह को और विंडो वगैरह को साफ करने के काम में भी आता है। ये फर्नीचर से स्टेन रिमूव करने के काम में भी हम इसको लेते हैं। नाउ एसिड रेन। स्टूडेंट, व्हेन एसिड गैसेस यानी कि एसिडिक गैसेस जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये हम एयर में इनको छोड़ देते हैं तो ये एयर में पॉल्यूटेंट्स के रूप में रहती हैं और जब ये रेन ड्रॉप्स के साथ मिल जाती हैं तो ये एक हार्मफुल एसिड्स बन जाती हैं। ये रेन बिकम्स एसिडिक हो जाती है और फिर हम उस केस में इसको एसिडिक रेन कहते हैं। नाउ रेन ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को एज वेल एज नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, यानी कि एनिमल्स वगैरह, बर्ड्स, ट्रीज, बिल्डिंग्स और हिस्टोरिकल मूवमेंट्स, इन सबको ये एसिडिक रेन नुकसान पहुंचाती है। नाउ अब बात करते हैं बेसिक सब्सटेंसेस की। तो स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका टेस्ट बिटर होता है यानी कि कड़वा होता है और या फिर सोपी टू टच होगा, तो ऐसे सब्सटेंसेस बेसिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं। इनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इनके एग्जाम्पल हैं। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। अ बेस ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है और ये स्ट्रॉन्ग इरिटेटिंग ऑर्डर यानी कि इसका इरिटेटिंग ऑर्डर होता है। ये स्मूथी और स्लिपरी होता है, बिटर इन टेस्ट होता है जैसा कि आपको बताया गया। इट रिएक्ट्स, ये एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर देता है। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एक हमारा बेस है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर NaOH, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, स्मॉल a, लाइक दैट NaOH। नाउ ये इसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ये सोप को बनाने के काम में आता है और ये पेपर और मेडिसिन बनाने के काम में भी इसको यूज़ किया जाता है। ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने के काम में भी आता है और इसे हम अनब्लॉक ड्रेन मतलब कि अगर कोई पाइप वगैरह रुक जाता है तो भी हम इसकी सहायता से उस अनब्लॉक ड्रेन को हम क्लियर कर सकते हैं। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH2 होता है और इसे हम स्लेक्ड लाइम के नाम से भी जानते हैं। ये सीमेंट का सब्स्टिट्यूट होता है, मतलब कि सीमेंट की जगह पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो कि किसी भी मटेरियल को फिक्स करने का यानी कि उसको चिपकाने का काम करता है। ये पेंट वगैरह बनाने के काम में आता है और ये ब्लीचिंग पाउडर के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज्ड एज वाइट वॉशिंग, बॉर्डियक्स मिक्सचर एक कंपोनेंट के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये डिटॉक्सीफाई वेस्ट वाटर यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है उसको डिटॉक्सीफाई मतलब कि उसको नॉर्मल करने के काम में हम इसको
यूज़ करते हैं। एंड नाउ ये एसिडिटी जो सॉइल की एसिडिटी है उसको रिमूव करने के काम में भी हम इसको यूज़ करते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट वन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फार्मूला MgOH2 होता है। इसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम एंटा एसिड के रूप में भी यूज़ करते हैं। व्हाट डू यू मीन? नाउ अ क्वेश्चन इज अराइज हियर कि व्हाट डू यू मीन बाय एंटा एसिड? तो एंटा एसिड वो होते ऐसे सब्सटेंसेज होते हैं जो कि एसिड की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो दैट इज एंटा एसिड। नाउ इट इज यूज्ड एज अ लैक्सेटिव। स्टूडेंट, नाउ सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला है Na2CO3। इसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे हम बेकिंग सोडा के नाम से जानते हैं। और ये स्टिंग्स यानी कि टू ट्रीट आंट स्टिंग, मतलब जब कोई चींटी वगैरह काट लेती है तो हम इसको अगर लगा देते हैं तो हमें पेन से रिलीफ मिलता है। ये एसिडिक इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के काम में आता है। नाउ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टूडेंट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये फर्टिलाइज़र बनाने के काम में आता है। ये इंक के स्टेन को रिमूव करने के काम में भी आता है। कुछ बेसिस वीक होते हैं और कुछ स्ट्रांग होते हैं एसिड की तरह से। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांग बेस होते हैं, जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं। नाउ न्यूट्रल सब्सटेंसेस। स्टूडेंट, ऐसे सब्सटेंसेस जो ना तो बेसिक और ना ही एसिडिक इन नेचर होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहते हैं। प्योर वाटर और कॉमन सॉल्ट, शुगर केन जूस, ये सारे के सारे न्यूट्रल सब्सटेंसेस के एग्जाम्पल हैं। अब बात करते हैं इंडिकेटर्स की। नाउ इंडिकेटर्स, एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, जबकि बेसिस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करती है। ये एक बहुत ही कॉमन वे है, वेरी कॉमन वे ऑफ डिटेक्टिंग। ये कॉमन वे है हम डिटेक्ट करने का कि दिया हुआ सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। अब अगर हम किसी सब्सटेंस को जान सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है या फिर वो बेसिक है, तो ऐसे सब्सटेंसेस को, जिन सब्सटेंसेस की मदद से हम पहचानते हैं, उन्हें हम इंडिकेटर कहते हैं। तो इंडिकेटर, अब डेफिनेशन क्या हुई? इंडिकेटर ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि कलर चेंज कर देते हैं एसिडिक और बेसिक मीडियम में। नाउ लिटमस, इसकी हमें पेपर की स्ट्रिप मिलती हैं और ये हमें लिचेन प्लांट्स की मदद से मिलता है। नाउ नेक्स्ट इंडिकेटर है फिनोफ्थिलीन। फिनोफ्थिलीन बेसिक मीडियम में पिंक कलर का चेंज हो जाता है, यानी कि पिंक कलर में चेंज हो जाता है, और एसिडिक सॉल्यूशन में ये कलरलेस रहता है। नेक्स्ट वन इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। नाउ मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में पिंक कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा और ये बेसिक मीडियम में येलो कलर का चेंज हो जाता है। स्टूडेंट, नाउ इंडिकेटर्स तीन तरह के होते हैं। कौन कौन से? यूनिवर्सल इंडिकेटर, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर। स्टूडेंट्स, नाउ रीड अप टू हियर. Now next part of this lesson we will do in part 2, that is universal indicator. Now till that, read the chapter, enjoy the chapter and learn about acid, base और salts और indicators के बारे में. Thanks.